हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शादी करने के बाद वो एक कैसा पर्सन बन जाएंगे, उनका नेचर कैसा होगा। शादी के पहले नहीं, शादी के बाद में उनका नेचर, उनका पर्सनालिटी, वो कैसे इंसान होंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसे होंगे एंड उनके साथ शादी करके आपका लाइफस्टाइल कैसे होने वाले हैं, इस बारे में आज की रीडिंग है। एक है रोमांटिक फीलिंग्स एंड एक है वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, आप जानते ही हो। तो आप देखो कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, उनके पिक्चर्स एंड जो लिखा हुआ है वो, या फिर कुछ भी आपको कौन सी कार्ड खुद की तरफ बुला रही है, वो ही पाइल आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आपकी कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड ये आपकी मेन कार्ड है। तो ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे एंड आप भी बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे। उनके साथ आप दोनों की इमोशनल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बहुत रोमांटिक होगा, ठीक है। एंड आप उनके लिए जो फील करोगे एंड वो आपके लिए जो फील करेंगे वो रियल होंगे। एक इंटेंस कनेक्शन होंगे आप दोनों में, ठीक है। बहुत ही मतलब लवी डवी टची ऐसा कनेक्शन होंगे, ठीक है। सो ये आपकी मेन कार्ड है, इसे आप साइड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है, क्या चेंजेस आएंगे उनके ना। पहले हम लोग देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी, ठीक है। सो पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उनकी पर्सनालिटी या फिर नेचर कैसे होने वाले हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट, टोटली परफेक्ट कपल, किंग एंड क्वीन, वाओ। तो ओके, सो पाइल 1, तो आपको शादी करने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। स्पेशली पहले तो उनकी मेंटालिटी में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी थोड़ा सा निखर रहा है, पहले से ज़्यादा क्लैरिफाई वो हो रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो पा रहे हैं एंड अंदर से एक मोटिवेट फील करेंगे। उनकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ए सब सोच से बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, एक्स्ट्रा नॉलेजेबल कॉन्फिडेंट पर्सन। उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। उनकी पर्सनालिटी मतलब आप उनके लाइफ में आने के बाद उनका कम्युनिकेशन बहुत चेंजेस आ रहा है, उनके बात करने का तरीका चेंजेस में आ रहे हैं एंड बहुत ही मतलब मेंटालिटी बहुत शिफ्ट हो रहा है। पहले जो इंसान मतलब बहुत ही, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि पहले तो बहुत ही मतलब साई थे या फिर कुछ बात करने के लिए बहुत बार सोचते थे, बट आफ्टर मैरिज आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद आपके गाइडेंस, आपके मोटिवेशन, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत एक मतलब एक मोटिवेट हो रहे हैं वो अंदर से, ठीक है। एंड उनका नॉलेज स्किल बहुत बढ़ रहा है, वो पहले से ज़्यादा खुद के मन की बात बोल पा रहे हैं। एक एक्सप्रेसिव पर्सन यहाँ पर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। उनके मेंटालिटी एंड उनके कम्युनिकेशन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड उनके अंदर एक ऑब्स्टिकल्स को फेस करने का एक क्षमता आ रहा है उनके पर्सनालिटी में। पहले अगर ये पर्सन ऑब्स्टिकल को फेस नहीं कर पाते थे या फिर बहुत जल्दी मतलब बैक स्टेप लेते थे, बट आफ्टर मैरिज वो अंदर से मोटिवेट फील करेंगे एंड कुछ भी ऑब्स्टिकल्स अगर आ जाए उनको कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे निपटना है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको आ जाएंगे। उनकी पर्सनालिटी टोटली यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। वो पहले जैसा थे वैसा तो नहीं रहता हुआ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो पहले वो जैसा थे वहाँ से वो मूव हो रहा है, वहाँ से वो जा रहा है एंड एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया इंसान बन के निखर रहा है, ठीक है। एंड आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद आपके गाइडेंस, आप जैसे उनसे बात करते हो, जो आप उनको मोटिवेट करते हो, आप दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पर मैं बहुत अच्छा मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए रोमांटिक फीलिंग्स ये आपकी मेन कार्ड भी था, जहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद ना वो सीख जाएंगे कैसे डिटैच होना है, ठीक है। हो सकता है कि वो बहुत डिपेंडेंट हो जाते थे, दूसरे
के ऊपर, मतलब एक बार अगर कोई अच्छे से बात कर ले तो वो आई थिंक ऐसा एक पर्सन थे कि बहुत जल्दी उनको बिलीव कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे। एंड आफ्टर मैरिज ना आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद एक डिटैचमेंट उनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, मतलब किसी के साथ उतना ईजिली घुलना मिलना या फिर उतना ईजिली सबसे बात करना या फिर जो भी उनको पसंद ना आए उनके साथ बात करना, ये बिल्कुल चेंज होने वाले हैं आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद। उनके नेचर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जब एक इंसान से शादी करते हैं तो दोनों की मेंटालिटी में बहुत कम्युनिकेशन, मतलब 1 by 1 बहुत ही एक दूसरे के साथ कंपेयर होते हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। तो आज की रीडिंग बेसिकली उसके ऊपर ही है कि एक्स्ट्रा क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके। तो ये बहुत अच्छा मैंने देखा कि जो उनके जो अटैच होने का जो था, मतलब सबसे अटैच हो जाना इजीली, वहाँ से वो डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब वो बहुत चूज़ी हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, वो उसी से अटैच करेंगे जो उनको पसंद हो, जो जिसको वो पसंद करते हैं वो उसी से अटैचमेंट रखेंगे। जिनको वो पसंद नहीं करते थे, नहीं करेंगे, उनसे वो डिटैचमेंट कर देंगे। आप उनको सिखाओगे, ठीक है, आप उनको बोलोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे। एंड नेक्स्ट कार्ड अगर बोला जाए, थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो उनके डेफिनेटली उनके करियर में बहुत शिफ्ट आ रहा है। आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद आपको बहुत प्यार करेंगे, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वो आपके लिए लॉयल होंगे, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। एंड आप क्या गाइडेंस उनको देते हो, क्या मोटिवेट उनको करते हो, आप उनके लिए बहुत एक टॉप प्रायोरिटी में रहोगे कि आप क्या बोलते हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। एंड वो सभी रिश्तों से वो कट ऑफ कर लेंगे जो रिश्ता उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। एंड वो ही रिश्ता रखेंगे जो आपको सेटिस्फाई करते हैं या फिर इनको सेटिस्फाई करते हैं। एंड ये आपके मेन कार्ड में भी था, आप देखो कि दो इंसान, ऐसा लग रहा है कि दो इंसान एक ही है, ठीक है, एक ही है इंसान। तो आप दोनों में जो मतलब होगा ना, आपको अगर कोई चीज़ पसंद ना आए, जब आप बोलोगे उनको कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आप देखना वो भी जेलस फील कर रहा है, मतलब वो भी उनको पसंद नहीं कर रहा है। आप दोनों ही सेम होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड आफ्टर मैरिज उनका करियर बहुत अच्छा होने वाले है, उनका मनी फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद, ठीक है। उनका मनी फाइनेंस बहुत अच्छा हो रहा है। एंड कुछ रिश्ता छूट रहा है या फिर कुछ हैबिट भी छूट सकते हैं, मतलब शादी के पहले जो हैबिट था उनका, कुछ भी बैड हैबिट हो सकता है या फिर कोई भी हैबिट जो आपको ना पसंद आए, ये ना डेफिनेटली वो छोड़ने वाले हैं। वो जाने, ऐसा नहीं, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे मत चेंज करो, मुझे मत चेंज करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहती हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो चेंज होंगे, वो सभी हैबिट को छोड़ देंगे जो हैबिट उनको सेटिस्फाई नहीं करता है या फिर आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। आपकी एडवाइस से, आपकी मोटिवेशन से वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो जाए आफ्टर मैरिज, ठीक है। और देख लेते हैं उनके बारे में, और देख लेते हैं। ये कार्ड आ गया है, इसको देखते हैं। अरे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, मतलब मुझे ये देना ही चाहते थे। आप दोनों स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट हो एंड बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होगा आप दोनों में, परफेक्ट मैच, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक ही बात वो ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत उनका करियर फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों के साथ मिलना जुलना, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, बहुत मतलब उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, एडवाइस देना, उनका करियर फील्ड। एंड जो पहले जो थे ना बहुत कुछ बोलना चाहते थे या फिर बोल नहीं पाते थे, आफ्टर मैरिज वो बोलेंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे, वो दुनिया के साथ घुलेंगे मिलेंगे, दुनिया के बात सुनेंगे, मतलब उनके साथ एडवाइस करेंगे, ठीक है। दुनिया को एक अलग नज़रियों से देखेंगे बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, आपकी वजह से। जब आपके चाइल्ड हो जाएंगे ना, तब वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएंगे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड ये ना बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत खुद के फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली मनी माइंडेड तो है, थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। देखोगे कि ज़्यादा पैसा कर रहा है या फिर कुछ शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। आफ्टर मैरिज आप देख सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि देखो कि मैंने कितना पैसा कमाया है, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। बट ओवरऑल आपकी मैं देख पा रही हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आफ्टर मैरिज ना ऐसा हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल से कि बहुत लोग उनके साथ जुड़ना चाहे, मतलब होते ना कि बहुत लोग अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बहुत तो गुड लुकिंग दिखने ही वाले हैं, तो आसपास के लोग या फिर ऑपोजिट जेंडर उनके ऊपर बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे, उनके साथ बातें करना चाहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी 3 ऑफ कप्स था, तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी उनके साथ बातें करें, ठीक है, हो सकता है। भले तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि अगर कोई उनके साथ आके, मतलब ऑपोजिट जेंडर बहुत अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, तो उनके साथ वो
आएंगे बातें करने के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ बातें करे, ठीक है, पॉसिबल है, बट उतना नहीं है क्योंकि डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही लॉयल होते हैं, अच्छे किस्म का इंसान होते हैं, वो वैसा नहीं करते हैं जितना भी आसपास के लोग उनको क्यों ना ट्रिगर करे, ठीक है। एंड आप दोनों एक पावर कपल होंगे, स्ट्रेंथ होंगे आप, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आया है, तो एक पावर कपल होंगे आप दोनों, ठीक है। आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ होंगे एंड वो बहुत स्ट्रेंथफुल फील करेंगे आफ्टर मैरिज, ओके। बट थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। आफ्टर मैरिज आप देखोगे, आप खुद ही बोलोगे कि सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, सब कुछ है, थर्ड पार्टी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो आपके मैरिज में थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली होने वाले हैं। बट आप दोनों में इतना केमिस्ट्री होगा, इतना रोमांटिक होंगे आप दोनों कि थर्ड पार्टी आई थिंक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। अगर कुछ दिनों के लिए भी ये मन भटके बट फिर आपके पास ही आ जाएंगे, ओके। तो चलो अब देखते हैं कि उनके लाइफस्टाइल कैसे होने वाले हैं, ठीक है। उनके लाइफस्टाइल मतलब आप दोनों की लाइफस्टाइल देख लेते हैं, बॉन्डिंग नहीं, लाइफस्टाइल, ओके। कैसे रहन सहन कैसे हो जाएंगे आफ्टर मैरिज आपकी, या फिर इनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ओके। 2 कार्ड आ गया है, एक एक करके देखते हैं। फूल आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक और देखेंगे, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वो पैशन वाली बात, तो ये बहुत पैशनेट होंगे, आप दोनों में बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा एंड आप सेटिस्फाई होंगे इस इंसान को लेकर, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर 3 कार्ड आया है, द फुल कार्ड मेजर अरकाना है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप दोनों की लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है, पहले तो आप दोनों की लाइफस्टाइल मस्ती मजाक करके जाएंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक था, तो डेफिनेटली आप दोनों घूमोगे फिरोगे, मौज मस्ती करोगे, हो सकता है किसी पार्टी बहुत सारा आई थिंक पार्टी अटेंड करोगे, फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, मतलब एक हैप्पी लाइफ में यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर टेंशन नहीं है। मतलब आप ना एक प्रेजेंट में जीने वाला पर्सन हो एंड आपके स्पाउस भी आपको बोलेंगे कि आप प्रेजेंट में जियो, ठीक है, प्रेजेंट को एंजॉय करो। तो आप ना एक न्यू बिगिनिंग करोगे इनके साथ आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर देखो 0 नंबर लिखा हुआ है, तो इनको जब भी आप शादी करोगे आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएंगे एंड आपके स्पाउस का लाइफस्टाइल भी टोटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक प्रेजेंट में जीने वाला पर्सन, आप दोनों ही प्रेजेंट में जियोगे, प्रेजेंट को एंजॉय करोगे, प्रेजेंट में सेटिस्फाई रहोगे, घूमोगे मस्ती करोगे। 3 ऑफ कप्स भी था, तो फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, पार्टी करोगे, बहुत कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओकेशन में आप जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर मूवी देखना या फिर आप बोलो कुछ भी, ट्रैवल करना, किसी हिल स्टेशन में जाना या फिर हनीमून बहुत टाइम तक जाना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आफ्टर मैरिज आप ट्रैवल करोगे, आप भर के ट्रैवल करोगे। आप ना सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, मतलब पाइल 1 अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हो या फिर आपके स्पाउस पसंद कर सकते हैं सोलो ट्रैवल, तो कभी कभी देखोगे कि वो निकल जा रहा है, ठीक है, या फिर आप निकल जा रहे हो कि ऐसे मतलब सोलो ट्रैवल, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं। एंड अगर आप नहीं पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप दोनों मिलके बहुत ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे। यहाँ पर देखो छोटू सा डॉग है, सो आई थिंक आप पेट लवर, ठीक है। डॉग आपके घर में हो सकता है या फिर शादी के बाद आपके घर में हो सकता है, तो उनको लेकर आप बहुत एक हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ को जियोगे। यहाँ पर भी एक कैट है, डॉग है, तो पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत ही पेट लवर हो, तो शादी के बाद आपके घर में पेट हो सकता है, आप उनको लेकर बहुत ही इमोशनल फील करोगे, उनके साथ आपकी बहुत टाइम तक यहाँ पर टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत बार ना यहाँ पर फुल कट भी है, आपको ना ऐसा फील होगा आपके लाइफस्टाइल में कि पता नहीं किधर जा रहा है, बहुत ही ओवर थिंकिंग जोन, मतलब इसके बाद क्या होगा, उनके बाद क्या होगा, एक क्लाइमैक्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर आपको ना एक डर भी अंदर से लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा हो रहा है, बाद में ख़राब हो गया तो ऐसा कुछ, ठीक है। जहाँ पर आपको कुछ मतलब आप प्रेजेंट में तो हो बट फिर भी थोड़ा सा डर सता रहा है या फिर पता नहीं लाइफ किधर जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा मैं ओवर थिंकिंग जोन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट देखो थर्ड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके भी करियर बहुत अच्छे होने वाले हैं, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को मैंने देखा कि उनके करियर बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आपको भी आपका जो करियर है बहुत अच्छा हो रहा है, आप भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्शन आप दोनों में है, आपके लाइफस्टाइल। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक स्क्रैच से उठकर एक गुड मनी फाइनेंस, तो आपका मनी फाइनेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्स्ट्रा कार्ड भी आई थिंक मैं देख लूँगी आपके लिए मनी फाइनेंस के लिए। आप बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग दिख रहे हो, आप भी बहुत सारे इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के
पीछे बहुत इंसान है, नो, आपके बीच पीछे भी बहुत सारे इंसान हैं, आपको भी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आपके अटेंशन भी बहुत सारे लोग पाना चाह रहे हैं आफ्टर मैरिज। आपके स्पाउस को छोड़कर मैं बोल रही हूँ, एंड आप बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहे हो, आपका ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रहा है, एंड आपके ब्यूटी के पीछे भी आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ है, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ब्यूटी तो इंक्रीज होगा ही, एंड डेफिनेटली आपका जो करियर है वो बहुत ही ग्रो करने वाले हैं आफ्टर मैरिज। ये आपको बोलेंगे कि आप करो, आप पढ़ो, आप यहाँ पर करो, आप ये जॉब करो, यहाँ पर करो, आपको बहुत कुछ नॉलेज भी दे पाएंगे, एंड एक पैशनेट आप फील करोगे, ठीक है। एंड ये आपके अंदर ना मोटिवेशन भी जगाएंगे, मोटिवेट करेंगे आपको स्पेशली, ठीक है, बहुत मोटिवेट करेंगे कि ये करो वो करो। अगर आप कहीं पर भी आप स्टक हो जाओ तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत हेल्प करेंगे वहाँ से, ठीक है। आप ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आफ्टर मैरिज आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों मिलकर ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। मतलब एक ऐसा इंसान जिनके पास एक टाइम था जहाँ पर कोई नहीं था, वो लोनली था, एंड उनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं था, वहाँ से उठकर एक इंसान किस लेवल पर जा चुका है, ठीक है, ऐसा क्वीन ऑफ वॉन्स दर्शाता है। मतलब आप एक 0 से स्टार्ट करोगे एंड 0 से लेकर 100 तक आप जाओगे आपके खुद के करियर में, वो मैं बोल रही हूँ। एंड शादी के बाद आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से, ठीक है, एंड आपके वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तो घूम फिर के वही बात जो आपकी मेन कार्ड थी, यू आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो, जैसे कि आप दोनों दो नहीं एक ही इंसान हो, ठीक है। तो चलो आप आपके मनी पार्ट देख लेते हैं, आपके मनी पार्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोफिन, क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो मानी आप ना एक ऐसा इंसान हो, पाइल 1, आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते हो, तो आफ्टर मैरिज भी आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करोगे, एंड डेफिनेटली आपके करियर से पैसा तो आ ही रहा है। हेरोफिन यहाँ पर मेजर अरकान आया है, तो डेफिनेटली आप कुछ बनने वाले हो। तो आई थिंक आफ्टर मैरिज आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों में कोई तो हीलर या फिर टीचर या फिर गुरु, मेंटर ऐसा कुछ बनने वाले हैं, या फिर खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने वाले हैं। वहाँ पर आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस प्रोफेशन में हो सकते हैं, एंड वहाँ से बहुत ग्रोथ हो रही है, वहाँ से रिस्पेक्ट पा रहे हो, वहाँ से पैसा आपका आ रहा है, ठीक है। मनी फाइनेंस के लिए अच्छा है, बट हायरोफेंट कार्ड ना ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो कि बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा नहीं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जितना आपको लगता है कि हाँ इतना ही पाना चाहिए, आप उतना ही पाओगे, ठीक है, उतना ही पाओगे, एंड लोगों की रिस्पेक्ट पाओगे, ये सबसे बढ़िया बात, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड आया है, लोगों की आप रिस्पेक्ट पाओगे, पैसा आपके पास हो या फिर ना हो, बट लोगों की आप रिस्पेक्ट पाओगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप पाओगे, ठीक है, आपका मनी फाइनेंस अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ पाइल 1 कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम, मैं एक्सट्रीम नहीं देख पा रही हूँ, एक अच्छा है, ठीक है, गुड। खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर, खुद के दम पे बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हो, ओके। एंड आपके अंदर जो स्किल्स है, पास्ट लाइफ स्किल्स, ठीक है, आपके अंदर जो स्किल्स है, एक सेटिस्फाई लाइफ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पर आप सेटिस्फाई हो। बट क्वीन ऑफ कप्स ना ऐसा एक कार्ड होता है जहाँ पर मतलब मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट कि आप एक पैसा कमा रहे हो पर मंथ, ओके। अब वहाँ से मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज आप दूसरे को ज़्यादा दे दोगे मतलब खुद के लिए आप कम रखोगे एंड दूसरे के लिए आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। अगर पाइल 1 आपकी मेंटेलिटी ऐसा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग तो आपका ही है, ठीक है। तो अगर आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो तो डेफिनेटली आप शादी के बाद भी जो भी कमाओगे, पैसा तो आपके पास अच्छा खासा है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, बट आप कुछ ज़्यादा ही कर दोगे। एंड ये करके ना आपको कोई दुख नहीं होगा कि मैंने उसको ज़्यादा दे दिया, या फिर ये एक बार भी आपके मन में नहीं होगा, आप ऐसे ही उनको दे दोगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ओके। अगर आपके साथ नहीं मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा होंगे, ठीक है, जो कमाएंगे एक, बट उससे ज़्यादा मतलब जो कमाएंगे उनके मैक्सिमम ज़्यादा परसेंट आपके ऊपर खर्च करेंगे या फिर किसी और के ऊपर, मतलब फैमिली के ऊपर। बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स एक मदरली नेचर होते हैं। एंड यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स आया है शादी के बाद आफ्टर चाइल्ड, मतलब जब आपके बच्चे हो जाएंगे आपके लाख और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, सो यस। तो ओवरऑल मैंने जो देखा आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत टेंशन, मतलब पाइल 1 अगर ऐसा आपको
होता है कि आप बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करते हो या फिर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ज़्यादा सोचते हो, तो ये शादी के बाद भी ये होने वाले हैं। बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं किधर जा रहा है, बट अदरवाइज बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आपका मनी फाइनेंस अच्छा है, आपके अंदर टैलेंट निखर रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है, उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ थर्ड पार्टी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपकी ओवरऑल उनके नेचर एंड लाइफस्टाइल थी, ठीक है। रिट्रीट अगेन वही बात, थर्ड पार्टी, ठीक है। देखो घूम फिर के वो ही कार्ड आ गया है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो बहुत 30% प्रॉब्लम होने वाले हैं, थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपकी मैरिज में, ठीक है। तो रिट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है। रिट्रीट मतलब क्या होता है, दूसरों के बातों में मत आना, कभी भी मत आना, ठीक है। दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं मत आना, पहले देखना क्या वो इंसान सच में नॉलेजेबल है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच में मुझे कुछ अच्छा बोल सकती है, उसी का बात सुनना। अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो मत जाना, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है ये अच्छा है बुरा है, मत सुनना। आप देखो आपको क्या बोलता है, नहीं तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएंगे। रिट्रीट कार्ड डेफिनेटली ये बोलता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेन वॉश हो जाएंगे, टोटली ब्रेन वॉश। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स था, जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ आपने सोच लिया, ओवर थिंकिंग कर लिया एंड आपको लग रहा है ये ही सच है। बट यहाँ पर रिट्रीट कार्ड आपको ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये सच नहीं है। आपको अगर कुछ भी डाउट लगे तो आपको क्लैरिफाई लेना होगा कि एग्जैक्ट क्या है वो बात। जब आप क्लैरिफाई हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा, तब आप जाना, ठीक है। नहीं तो आपके आसपास के लोग आफ्टर मैरिज या फिर कोई थर्ड पर्सन, कोई ऑपोजिट जेंडर आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे खुद के फ्यूचर स्पाउस के साथ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। आपको ब्रेन वॉश नहीं होना है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंड यहाँ पर भी देखो एक कपल है, सो आप दोनों में कुछ ऑपोजिट हो सकता है, मतलब आपको कुछ और पसंद है, इनको कुछ और पसंद है, बट यहाँ पर देखो कैसे एक ही मतलब कस के पकड़े हुए हैं। तो आप दोनों में वही बात कि प्यार बहुत होगा। ओके, सो चलो आप नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये देखो सोलमेट, ठीक है। ये ब्लर क्यों हो रहा है? ओके, सोलमेट, ये आपकी सोलमेट होंगे, बात ख़त्म। ओके, तो ये आपकी सोलमेट होंगे, बहुत इंटेंस कनेक्शन। मुझे लग ही रहा था, यहाँ पर देखो एक्सप्रेस योर लव, यस। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत एक्सप्रेस करने वाले हो। अगर आप नहीं करोगे तो गड़बड़ी हो जाएंगी, मैं आपको बोलूँगी ज़रूर एक्सप्रेस करना। सो स्वीट, तो ये आपकी सोलमेट होंगे, बहुत इंटेंस कनेक्शन। यहाँ पर भी देखो बहुत रोमांटिक। एक सेकेंड, यहाँ पर ही रख देते हैं आपके मेन कार्ड को, ठीक है। तो पावर कपल होंगे आप दोनों, पावर कपल, ओके। बहुत रोमांटिक, बहुत। आप यहाँ पर देखो तीनों कार्ड ही कपल आए हैं, कपल, जहाँ पर एक बार भी ऐसा कार्ड नहीं आया जहाँ पर अकेला कोई खड़ा हुआ है। तीनों कार्ड ही कपल का कार्ड है। आप एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले हो, आप दोनों परफेक्ट मैच, नहीं छोड़ोगे कितना भी कुछ हो जाए। एंड आपको ये करना भी है, नहीं छोड़ना है, किसी के बात में आना नहीं है। ओके, ये आपकी सोलमेट होंगे। सो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड देते हैं यहाँ से। ओके, सो ये 2 कार्ड ही हम लोग देखेंगे। पहला तो कार्ड देखो आप, पहला कार्ड फ्रीडम। यस, आपको फ्रीडम, मैंने आपको नहीं बोला, यहाँ पर फुल कार्ड था, आपको ना फ्रीडम मिलेगा आफ्टर मैरिज। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। तो पाइल 1, तो आपको अगर कुछ भी पसंद आ रहा है, मतलब जब भी आपको या इंसान आपके पास आ जाएंगे, इतना खुद को रोकना मत। एंड आफ्टर मैरिज भी खुद को रोकना नहीं है, ठीक है। कुछ भी अगर मन में हो रहा है, कुछ भी बात बोलना है, क्लियरली बोल दो उनको, जस्ट बोल दो, आप बोल दो, ठीक है। कुछ भी मतलब आपको ना फ्रीडम मिला हुआ है, आप खुद को मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। जो भी बोलना है फटाक से बोल ही दो, ठीक है। एंड आफ्टर मैरिज भी, बिफोर मैरिज भी, जब भी इंसान आपके पास आ जाएंगे, पाथ टोटली क्लियर है, पाथ में सिर्फ आपका ही जाना है। तो यस, एंड अगर ऐसा कोई पोजीशन बने जहाँ पर आपको मतलब आप उनको पाना चाह रहे हो, एंड आप समझ रहे हो, मतलब आप बिफोर मैरिज की मैं बात बोल रही हूँ कि आप पाना चाह रहे हो बट आप पा नहीं पा रहे हो या फिर बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि पाथ टोटली क्लियर है, आप एक्सप्रेस करो, उनको मन की बात बोल दो। ओके, सो ये पर सेकेंड कार्ड है, यहाँ पर भी कपल, यानी यहाँ पर सो रेड हार्ट। तो आप दोनों में क्या ही बोलूँ मैं, एक ही बात, ठीक है, प्यार बहुत होगा। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life of love. तो yes, definitely ये ना एक ही बात, तो
आप ना बहुत कैलकुलेट करते हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, प्यार के मामलों में कोई राइट या फिर रॉन्ग नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट आपको कार्ड तो कुछ और ही बोल रहा है। कार्ड आपको बोल रहा है कि कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता। बेसिकली आपको कार्ड ये बोलना चाहते हैं कि या फिर एंजल्स यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप ना दिल की सुनो, ठीक है, बस एक ही बात, आप दिल की सुनो, मतलब जो आपको दिल को अच्छा लगे अब वो ही करो, ठीक है। एंड दिल को मर के मत करो, ठीक है। अगर कोई इंसान के लिए आप थोड़ा सा फील कर रहे हो तो दिल को मत हर्ट करो, ठीक है। जो मन में है एक्सप्रेस कर दो। एंड आफ्टर मैरिज भी आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है आपको। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए लास्ट गाइडेंस, एंड ये देख के हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, सो ये कार्ड आना आपके लिए, बहुत सारा कार्ड आ गया है, पाइल 1 बहुत कार्ड आ गया है। मैं तो एक ही लेना चाहती थी, ठीक है, अब क्या करूँ, 2 कार्ड आना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखो कपल कपल एंड कपल, ठीक है, यहाँ पर भी कपल है। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड भी वही बात बोलता है जहाँ पर कम्युनिकेशन आपको करना ज़रूरी है। अगर कोई भी मतलब एक्सप्रेस करने की बारी आए तो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। ऐसा मत बैठे रहो कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी, ये ठीक बात नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना है। तो पहला कार्ड देखते हैं, 2 कार्ड दे दिया है यूनिवर्स आपको, इसका मतलब आपके गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पर एक ईगल है। ओके, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। तो शादी में चैलेंजेस तो आएंगे, ठीक है, आफ्टर मैरिज चैलेंजेस आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तो चैलेंजेस तो आ ही जाता है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप सब कुछ ओवरकम कर ही लोगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो यूनिवर्स को पता है आप सब कुछ ओवरकम कर ही लोगे, क्योंकि आप बहुत ही ब्रेव पर्सन हो, तो आपके अंदर भर भर के करेज है, तो आप सब कुछ ओवरकम कर ही लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो ईगल ही तो है, पता नहीं क्या है, ईगल ही है आई थिंक। तो ये ना बहुत ही शार्प, इनका जो आई होते हैं, शार्प आई होते हैं। तो आपको ना वो ही बोलना चाहते हैं कि क्लैरिटी में रहो, वो ही बात घूम फिर के क्लैरिटी में रहो, देखो ठीक से कि कौन आपको ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर सच में हो रहा है, ठीक है। बी केयरफुल, ब्रेन वॉश हो जाएंगे आप टोटली ब्रेन वॉश हो जाएंगे। एंड फिर आपके खुद के पार्टनर के साथ आपका लड़ाई हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। तो ब्रेन वॉश में मत जाओ, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा है तो सुनो, फिर सोचो कि कितना बातों में सच्चाई है, फिर जाके उनको एक्सेप्ट करना। ओके, एंड पीस, ठीक है, फाइंड इनर पीस इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, ठीक है। तो अभी आपको ना बहुत पीस में रहना चाहिए। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, एक पीस में रहना चाहिए। यहाँ पर देखो वाटर ना जो कि फ्लो नहीं हो रहा है, पीस सुकून के साथ कनेक्ट करा जाता है। तो यही बात कि आपको ना सुकून ढूंढना है। एंड आफ्टर मैरिज बहुत पीसफुल लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। बहुत पीस होगा आपके लाइफ में, एंड इनर पीस होगा, ठीक है। एंड इनर पीस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पा ही रहे हो, आपके खुद के अंदर से वो अनलॉक भी तो करना होगा ना। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करो फिर तो पीस चला जाएंगे, फिर तो सुकून चला जाएंगे, एंड आप ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इनर पीस को ढूंढो, तो खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, सुकून में रहो। आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करो। एंड आपके अंदर भर भर के करेज है। अभी आपके लाइफ के लिए भी बहुत ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, खुद को आराम देना है, एंड खुद के मेंटल पीस के ऊपर काम करना है कि कौन सी चीज़ आपको सुकून दे, ठीक है, वो चीज़ आपको करना है, ज़्यादा लड़ाई नहीं करना है। एंड करेज, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत भर भर के करेज है। आप अगर कुछ भी फील्ड में हो, कुछ भी काम करना चाह रहे हो, आपके अंदर बहुत करेज है, तो आप कर डालो, ठीक है, करो आप, ठीक है। सो ये ही गाइडेंस आपके लिए है। एंड प्लीज़ हैप्पी सेटिस्फाई रहो एंड अच्छे से रहो। एंड मैरिज में बहुत पीसफुल लाइफ होगा, बहुत अच्छा एबंडेंट लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है। एंड आप अगर बहुत टेंशन लेते हो तो मैं आपको बोलूँगी ये कार्ड से आपको नेचर के पास जाना चाहिए, ठीक है। नेचर आपको हेल्प करेंगे, खुले आसमान के नीचे आप बैठो कुछ देर, ठीक है, नेचर में जाओ, टाइम स्पेंड करो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये कार्ड आपकी मेन कार्ड है। एंड इस कार्ड से जो मैसेज मिलता है कि जो इंसान के लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो, वो इंसान को आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट होंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, जब ये इंसान आपके लिए आ जाएंगे तो आप बोलोगे
कि हाँ मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। एंड ये डिवाइन तोहफा है आपके लिए, एंड इसीलिए इस बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, एंड डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा है ये का आपके लिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होंगे। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हो तो नहीं, जब यूनिवर्स को फील होगा कि आपको दे देना चाहिए, तो तभी फ्यूचर स्पाउस आपके लिए आ जाएंगे। तो भले ही आपको वेट करना पड़े, बट जो भी आप वेट कर रहे हो ना, इनका जो फ्रूट होंगे, जो कर्मा फ्रूट आप पाओगे ना, ये बहुत बढ़िया पाओगे। तो इसे आप साइड करते हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी उनके पर्सनैलिटी पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी आफ्टर मैरिज, ठीक है। आफ्टर मैरिज कैसे होने वाले हैं, वो एक कैसा पर्सन बन जाएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके अंदर आपको पाने के बाद, आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद। लेट्स सी उनके पर्सनालिटी आफ्टर मैरिज। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ सो पॉजिटिव कार्ड पहले ही। सेकेंड कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड देखते हैं, वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए पाइल 2। तो इसीलिए आई थिंक ये कार्ड आपकी मेन कार्ड थी, कि आप जिनके लिए वेट कर रहे हो ना, ये जब आ जाएंगे तो आप बोलोगे कि ठीक है वेट कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये परफेक्ट होंगे ये आपके लिए, ठीक है। एंड पहला कार्ड ही कितना ममता, कितना अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस बिफोर मैरिज बहुत ही कट थ्रोट बात करते थे, या फिर उनके पर्सनैलिटी देखकर आपको ऐसा लगता था कि बहुत डिटैच है, या फिर मतलब जब आपको फील होगा कि बिफोर मैरिज की डिटैच है, कोई इमोशन साइड नहीं है, नो। जब भी आप दोनों की मैरिज हो जाएंगी, शादी के बाद उनके जो इमोशनल साइड है ये आप देख पाओगे, ठीक है। उनके जो ममता है, जो नर्चरिंग साइड है, वो आप देख पाओगे। आप खुद ही शॉक हो जाओगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये वो ही इंसान है, ठीक है। आप खुद ही शॉक हो जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये आपको इतना प्यार करेंगे कि आप थक जाओगे आप थक जाओगे। एक मदर की जैसा ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मदरली नेचर, मतलब आपको पता ही नहीं फील होगा, मतलब आप जानोगे ही नहीं बिफोर मैरिज कि इनके अंदर इतना ममता है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। बट आफ्टर मैरिज उनके पर्सनालिटी एकदम चेंज होंगे। उनके जो ममता साइड है, जो फेमिनाइन साइड है, वो भले ही मैस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो नर्चरिंग साइड आप देख पाओगे। एक मदर की जैसा ट्रीट करेंगे, बहुत ही एक गिवर पर्सन होंगे, मतलब फैमिली के लिए कुछ भी कर डालना एंड फैमिली के लिए करना। क्वीन ऑफ कप्स बहुत मदरली नेचर होते हैं। एक इंसान जो कि आफ्टर मैरिज अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए कि ये तुम करो, ये कभी भी नहीं छोड़ते, वो करके ही रखते हैं, ठीक है। एंड खुद के फैमिली के लिए मर मिट जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स मर मिट जाते हैं, वो मतलब फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली के आगे कुछ नहीं है, बहुत फैमिली पर्सन होते हैं क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फैमिली पर्सन हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद फैमिली ऑल टाइम फैमिली उनके टॉप प्रायोरिटी में होंगे। आपके चिल्ड्रेन, वो आप उनके लिए एक अलग वर्ल्ड होंगे, एक सिक्योर वर्ल्ड, इतना ममता होंगे उनके अंदर। एंड बहुत बार आप देखोगे आपकी फ्यूचर स्पाउस ना छोटी छोटी बातों में लड़ाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, बहुत ही इमोशनल इमेच्योरिटी, तो बहुत बार ना गुस्सा करेंगे। आप उनको क्यों टाइम दे रहे हो, आप मुझे टाइम दो, आप मेरे पास आओ। अगर आप चिल्ड्रन को भी ज़्यादा टाइम दो, वहाँ पर भी गुस्सा करेंगे कि आप चिल्ड्रन को क्यों टाइम दे रहे हो, आप मुझको टाइम दो, मेरे साथ आके बात करो, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन होंगे। अगर आप उनको कुछ भी डांट दो, या फिर कुछ भी उनको अगर आप बोल दो कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर हाई वॉइस में आप उनको बोल दो, तो आप देखोगे कि इमोशनल हो रहा है, रोना आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे अगर वो लड़का भी है ना, आप अगर लड़की हो, लड़के के लिए देख रहे हो, आप देखोगे उनके एक साइड, एंड आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये यार मैं तो उनको ऐसे ही बोल दिया, एंड ये इतना इमोशनल हो रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन होंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी बात में बहुत ही चोट खा जाना। उनके जो मतलब आपके लिए ना बहुत सेंसिटिव होंगे वो। आफ्टर मैरिज वो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो जाएंगे। उनका हार्ट, उनका दिल, उनका मून साइकिल आप चेक करना, ठीक है। बहुत कोमल होंगे, छोटी छोटी बात अगर आप बोल दो बहुत वो हार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत सेंसिटिव होंगे, आपके बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव होंगे, आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे, इमोशनली अटैच्ड पर्सन आपके आफ्टर मैरिज हो जाने वाले। आप टोटली डिफरेंट पर्सन को देखोगे कि बिफोर मैरिज आपकी लव हो या फिर अरेंज हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं डिटैच इंसान है, उतना इमोशन साइड नहीं है, आफ्टर मैरिज चेंज हो जाएंगे। एंड आप देखोगे उनका ममता साइड, उनका फेमिनिन साइड, ठीक है, जो फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता है, जो बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल,
एक इंसान है, ओके। एंड सेकंड कार्ड अगर बोला जाए नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने आपको बोला लड़ाई कर लेना या फिर बहुत जल्दबाजी डिसीजन लेना। तो आफ्टर मैरिज ना उनके अंदर एक ऐसा चीज़ होगा, एक आग आया, एकदम से एक आग आया एंड अभी अभी सब कुछ करते हैं एंड आप देखोगे कि 2 दिन का काम 1 दिन में ख़त्म एंड फिर उनका जो आग है वो बुझ जा रहा है, फिर मिट गया, आग मिट गया एंड फिर उनको लगा अरे मैंने इतना काम 2 दिन में कर दिया ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कभी कभी उनके अंदर पैशन होगा, वो सब कुछ कर लेंगे एंड फिर पैशन बुझ जाएंगे एंड फिर बोलेंगे थोड़ा सा सो लेते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होंगे। बहुत मतलब इनोसेंट पर्सन होंगे, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज उनके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही मतलब फास्ट क्लाइमैक्स, फास्ट चेंजेस, बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे उनके अंदर। तो एक इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट हो जाएंगे वो आपके लिए, ठीक है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत नेम फेम, ठीक है, बहुत पॉपुलर पर्सन, रिस्पेक्ट बढ़ जाएंगे। आफ्टर मैरिज आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद उनका प्रमोशन होने वाले हैं, ठीक है। वो जो भी फील्ड में हैं वहाँ पर प्रमोशन हो जाएंगे। अगर प्रमोशन नहीं हो तो वो फील्ड वो छोड़ देंगे एंड फिर जाके किसी और फील्ड में जाएंगे एंड फिर जाके प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन तो पक्का, ठीक है। आप उनके लाइफ में, आपको बोलेंगे कि आप तो मेरे लकी चार्म हो, आप मेरे लाइफ में आ जाने के बाद ही देखो मैं प्रमोशन पा गई, ठीक है। तो प्रमोशन हो जाएंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस की, आपकी फ्यूचर स्पाउस की नेम फेम पॉपुलैरिटी सब कुछ बढ़ने वाले हैं। खुद के करियर फील्ड में बहुत ग्रो करने वाले हैं। इसीलिए वर्थ वेटिंग था कि वेट कर रहे हो ना, आपके लिए अच्छा ही चीज़ आने वाले हैं। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके स्पाउस आफ्टर मैरिज कर रहे हैं जल्दबाजी, बट जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत नेम फेम कम्युनिटी में बहुत नाम हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक था 6 ऑफ सोर्ड्स। ये ना एक कैसा पर्सन है, मैं आपको बोलती हूँ। सपोज शादी के बाद किसी इंसान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड आप ना घर शिफ्ट करना चाह रहे हो कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग घर में रहना है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स से ये बोलेंगे ओके चलो कहीं कोई और घर ले लेते हैं, कहाँ पर हम लोग एक साथ रहेंगे, एक फैमिली टाइम, ठीक है, जहाँ पर आप, वो, आपके बच्चे, ठीक है, बात खत्म, ओके। सो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर आप एक बाउंड्री में हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, एक प्रोटेक्टेड शील्ड, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रोटेक्ट करेंगे आफ्टर मैरिज। आपके फैमिली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर पाइल 1 में था कि उनके स्पाउस इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली, आपके बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपके बच्चे भी इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप देखोगे कि आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को पेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत लवेबल एनर्जी, ठीक है। आपसे भी ज़्यादा कभी कभी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, ओके, बच्चों के लिए बहुत मतलब हार्ड वर्क करेंगे। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स से आप जो बोलोगे ये करेंगे, आपको ट्रैवल में नहीं रहने देंगे। यहाँ पर देखो बहुत सोर्ड्स एनर्जी है, तो अगर कोई आपको कुछ भी बोले, आपको कहीं पर आपके आफ्टर मैरिज कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि आप वहाँ से निकल जाओ, आप हैप्पी रहो। बेसिकली ये चाहेंगे कि आप हैप्पी रहो, कैसे तैसे करके ये आपको खुश देखना चाहते हैं। बट मैंने आपको बोला जेलसी, ठीक है, ये जेलस, थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, थोड़ा सा जेलसी बढ़ जाएंगे। मतलब आप अगर सिबलिंग्स को टाइम दो या फिर किसी और से भी बात कर रहे हो, बहुत जेलस फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। उनको ऐसा फील होगा कि अभी आपको खींच के लाते हैं एंड घर में बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। बहुत जेलस हो जाएंगे वो, ठीक है। एंड क्योंकि आपको बहुत प्यार करेंगे तो आपको खोना नहीं चाहेंगे बेसिकली। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको बोला नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, बहुत ही, एंड दिखने में बहुत हैंडसम होंगे। एंड लेट्स सी, आप देखते हैं और कार्ड देख लेते हैं और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, फिर आपका लाइफस्टाइल देखेंगे। तो देखो आप वेट कर रहे हो, आपके लिए तो कितना अच्छा आ रहा है। हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत बार ना ये आप ना उनको बहुत तकलीफ दे दोगे, मुझे पहले ही लग रहा था, जहाँ पर आप उनको कुछ तीखे बोलोगे। मतलब यहाँ पर देखो, ओहो देखो कितना सैड है ये कितना सैड है। मतलब आप, हो सकता है कि लड़ाई हो रहा है आप दोनों में, क्योंकि होता ही है शादी में लड़ाई, ठीक है। तो कोई लड़ाई हो रहा है, आप उनको कुछ बोल रहे हो, इसी वजह से देखो उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो बहुत सैड फील कर रहा है। मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला कि बहुत सेंसिटिव पर्सन होंगे, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होंगे। मतलब आप अगर उनको कुछ भी बोल दो ना, बहुत सैड हो जाएंगे। एंड आई थिंक आप भी ऐसा हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वैसा हो। आपको अगर कोई कुछ भी बोल दे, आप बहुत सैड हो जाते हो, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ आपको बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स था, इम्पल्सिव, ठीक है, एकदम से एक आग आया एंड आपको कुछ बोल दिया, एंड ये आपको बहुत सैड मोमेंट, ठीक है। ये छोटा मोटा है क्योंकि मेजर आर्काना नहीं है, तो डेफिनेटली हाँ थोड़ा सा सैडनेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। द हैंग्ड मैन मेजर आर्काना है, बहुत बार स्टक फील करना, ठीक है। आपके स्पाउस आपको बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करूँ, आप किधर जाऊँ, ठीक है, ऐसा होगा। एंड फिर एक आग आया
एंड वहाँ पर वो बोलेंगे हाँ हाँ ये सब कर लेते हैं, मुझे तो पता ही था मैं कौन हूँ, मैं सब कुछ कर पाती हूँ, ठीक है, ऐसा आपको बोलेंगे। एंड बहुत बार ये खुद ही स्टक हो जाएंगे। आप बोलोगे क्या हुआ, क्यों बैठ गए, एंड ये बोलेंगे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लोनली टाइम चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको बोलेंगे। हैंग्ड मैन टोटली समझ में नहीं आ रहा है, फ्रीडम, मतलब उनके अंदर ना, आपको भी मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव हो रहा है, क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर ही आ रहा है, तो बहुत बार ना जेलसी, नहीं 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 आप नहीं जाओगे, मतलब आप बोलोगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, आप वो बोलेंगे नहीं 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 जाना है, मुझे भी लेके जाओ, आपके साथ ले जाना है। एंड आप बोलोगे क्यों मैं आपको सभी जगह पर लेके जाऊँ, मेरा भी तो कोई फ्रीडम है, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। एंड ये बोलेंगे नहीं मुझे भी लेके जाओ, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हैंग्ड मैन, जहाँ पर फ्रीडम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है। एंड ये भी बहुत स्टक में फील करेंगे, कभी कभी बहुत स्टक हो जाएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, भले ही आपके इनके पास कितना नॉलेज है, ये एक्सट्रीमली नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बट फिर भी देखो है थोड़ा सा ओवर थिंकर। एंड 9 ऑफ पेंटिकल से मनी फाइनेंस बहुत अच्छा रहा है, 6 ऑफ वॉन्स के ऊपर आया है। सो वाओ, मनी फाइनेंस तो बहुत अच्छा है, भर भर के ये पैसा कमाने वाले हैं, उनका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने आपको बोला प्रमोशन आपको मिल रही है, आप उनके लाइफ में एक लकी चम, ठीक है, आप आने के बाद ही उनका प्रमोशन हो रहा है, उनका मनी फाइनेंस अच्छा हो रहा है, आपको भी सेटिस्फाई बहुत लग रहा है, क्योंकि ये हैप्पी है तो आप भी हैप्पी हो, ओके। एंड आपके घर में कोई पेट हो सकता है, यहाँ पर पेट है छोटू सा, नहीं भी हो सकता है, मतलब आपकी शौक होगी कि एक रखते हैं पेट, ऐसा कुछ शौक होंगी, बर्ड्स बेसिकली। एंड बर्ड्स की आपकी शौक हो सकता है, या फिर इनकी शौक हो सकता है, तो आपके अपीयरेंस बहुत चेंज हो जाएंगे, इनके अपीयरेंस भी चेंज हो जाएंगे। मतलब ये शादी के पहले जैसे आप पहनते थे, अब देखोगे शादी के बाद उतना नहीं पहनते थे, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे उनके अंदर, ठीक है। उनके अपीयरेंस बहुत ही जो भी हो रहा है पॉजिटिव की तरफ ही हो रहा है, क्योंकि गुड लुकिंग बहुत वो दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग वो दिख रहे हैं। एंड उनका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, पैसा बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो चलो आप दोनों का लाइफस्टाइल देख लेते हैं। एंड यहाँ पर 6-9, तो 6-9 ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए होंगे। 6-9-9-6 तो ये ना क्या बोलते हैं, ये डिवाइन ट्विन फ्लेम के लिए होता है, एंड वो सभी स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए होता है। डेफिनेटली ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ठीक है। आप और ये एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ओके। सो लेट्स सी आप दोनों का लाइफस्टाइल देख लेते हैं। आप दोनों का लाइफस्टाइल आप दोनों का क्या चेंजेस आ रहा है आफ्टर मैरिज आप दोनों का लाइफस्टाइल में। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड है, मैं एक एक करके लूँगी, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे लेना चाहिए आई थिंक। एंड लास्ट कार्ड एक देख लेते हैं लाइफस्टाइल के लिए, फिर हम लोग स्पेसिफिकली मनी पार्ट को चेक करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स। लाइफस्टाइल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। शादी के बाद ना कुछ चीज़ आप देखोगे कि ऑब्स्टिकल्स आपको ज़्यादा फेस हो रही है। मतलब देखो, एक दूसरे के साथ शादी होने के बाद एक दूसरे का लाख एक्सचेंज होता है, ये सबको पता है, इसीलिए तो चार्ट कैलकुलेट करा जाता है, इसीलिए तो चार्ट मिलाना जाता है, ठीक है। तो शादी के बाद आपका लाख उनके पास, उनके लाख आपके पास, एंड आप दोनों में कुछ ना कुछ मिक्स होगा, ठीक है। शादी के बाद आपका जो चार्ट है उस कैलकुलेशन के हिसाब से 5 ऑफ वॉन्ड्स से आपको ऑब्स्टिकल्स हार्डल्स फेस करना होगा आफ्टर मैरिज ऑटोमेटिकली। उनके साथ नहीं, मैं लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हार्डल्स, ठीक है, थोड़ा सा आप देखोगे कि स्ट्रगल हो रहा है ज़्यादा, जहाँ पर शादी के बाद दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, जहाँ पर आपको थोड़ी काम करके ही आपको अच्छा लगता था, आपको पॉपुलैरिटी मिलता था, जहाँ पर आप देखोगे कि शादी के बाद आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ रहा है, और ऑब्स्टिकल्स की फेस करना हो रहा है, स्ट्रगल आपको फील हो रहा है, एंड एक गड़बड़ी पोजीशन में यहाँ पर दिख पा रही हूँ, जहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहा है, ठीक है। एंड आप दोनों में ये स्ट्रगल, ये फेस, ये सब थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में भी बहुत कुछ लड़ाई हो सकता है, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफस्टाइल में है, क्या करा जा सकता है, क्योंकि लाख तो एक्सचेंज होगा ही। एंड यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के बाद ना कोई मतलब चोरी हो सकता है, ठीक है, मैं क्लियर बातें बोलना पसंद करती हूँ, तो चोरी हो सकता है, तो आपको बहुत सावधानी मेंटेन करना है। घर की आप कहाँ पर रख रहे हो, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, सब कुछ आपको देख कर रख के जाना है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो, तो बी केयरफुल। यहाँ पर एक बहुत फ्रॉड की एनर्जी आ रही है आपके आफ्टर मैरिज, आपके साथ हो सकती है, चोरी हो सकती है आपके घर में, स्पेशली आपके घर में, ठीक है। तो जहाँ पर आप रहोगे, क्योंकि बहुत लग्जरियस में दिख पा रही हूँ, तो
जानती हो, तो यह आपको बहुत सावधानी मेंटेन करना होगा। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स से ना बहुत मल्टीपल काम, आप बहुत प्रेशर फील करोगे, मतलब ये करना है वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएंगे। एंड ये सिर्फ आपका नहीं, आप दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे। ओके, लाइफस्टाइल ऐसा होने वाला है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाने भी वाले हो, आई थिंक, मुझे लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, भर भर के मेहनत, शादी के बाद आप देखोगे कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। एंड आपके स्पाउस भी बहुत मेहनत करोगे, आप दोनों ही हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। आप शादी के बाद आप देखना कि 50 डेज़ में आप 40 डेज सिर्फ काम ही कर रहे हो, आप एंड आपके स्पाउस, एंड मन मार के नहीं, ऐसे ही काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को काम करना पसंद है, आप लोगों को ग्रो करना पसंद है, इसीलिए आप काम कर रहे हो। एंड मल्टीपल काम कर रहे हो, ये बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप दोनों ही हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग। एंड ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, बट 10 डेज ओनली, ठीक है, 50 डेज़ के अंदर, क्योंकि काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों ही एम्बिशियस हो, आप दोनों ही कुछ कर दिखाना चाहते हो लाइफ में, तो इसीलिए आप दोनों ही हार्ड वर्क करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। एंड बहुत ऑब्स्टिकल्स की भी फेस होगा, ठीक है, ऑब्स्टिकल बहुत, कोई कुछ भी बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, ऐसा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मतलब फैमिली, आप दोनों में लड़ाई कर रहा है, घुस रहा है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लाइफस्टाइल में, मतलब एक रेस्टलेस स्ट्रगल है आपके मैरिज लाइफ में। अगर बोला जाए लाइफस्टाइल में स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल है। बट यहाँ पर पेंटिकल्स, मनी फाइनेंस भी अच्छा है, बट मैंने आपको बोला फ्रॉड से सावधान। एंड फ्रॉड अगर घर पे भी ना हो, ऐसा हो सकता है कि आपके मनी के ऊपर फ्रॉड हो, क्योंकि 7 के बाद ही 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मनी के ऊपर फ्रॉड हो, ठीक है। तो हो सकता है शादी के बाद कोई मनी वाइज आपको फ्रॉड कर दे, कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो जाए, तो बी केयरफुल। ओके, ये बहुत मेजर एनर्जी आ रहा है, तो आपको केयरफुल होना है, लॉस हो सकता है आपका। ओके, यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्ड्स, आपको दिमाग यूज़ करना है। ओके, सो चलो आप देख लेते हैं कि आपकी स्पेसिफिकली आपकी मनी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो मनी पार्ट देख लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एंड ये कार्ड में क्या करूँ, ले ही लेते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला कुछ लॉस हो सकता है आपका, सो बी केयरफुल आफ्टर मैरिज। किसी के बातों में मत आना, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, इसको कवर कर देते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर मानी के लिए 2 कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्स। मानी के लिए ना एक बंधा सा, ठीक है, मतलब आपके शादी के बाद आप देखोगे कि एक मतलब रोलर कोस्टर, कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है। आप एक ऐसा करियर फील्ड में होंगे जहाँ पर एक क्लाइंट आया, आपको मालामाल करके चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक हैंग्ड मैन आपके लाइफ में ना, ये ऐसा होने वाला है कि कभी हैंग्ड मैन, कभी हैंग्ड, जहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड फिर जाके कोई क्लाइंट आया, कोई अपॉर्चुनिटी आया, फिर कोई इंसान आया, एंड उस हैंग्ड पोजीशन से आपको निकाला, एंड फिर जाके 10 ऑफ पेंटिकल्स, भर भर के पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। तो मनी वाइज बहुत अच्छा है, लग्जेरियस लाइफ, लग्जेरियस। बट ये लग्जेरियस लाइफ ना ऐसा नहीं कि एकदम फ्लो हो रहा है, नो, ये लग्जेरियस लाइफ आपको ऐसा मिलेगा, कभी लॉस हो जा रहा है एंड फिर कभी गेन हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर गेन हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो 5 ऑफ कप्स, कभी लॉस हो रहा है, कभी पा रहा है, कभी लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड सपोज कोई आके आपको ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास मनी देकर हेल्प करो, ठीक है, एंड आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप उनको दे दोगे या फिर आपके स्पाउस दे दोगे, क्योंकि आपके स्पाउस भी बहुत इमोशनल है, क्योंकि बट फिर आप देखोगे कि ये जो इंसान आपके पास आए थे, ये मनी का स्ट्रगल लेकर नहीं आए थे, एक्चुअली इनका आने का मोटिव था आपके पास पैसा लेना। ये आपको इनके लाइफ में 1% हो रहा है, एंड ये बड़ा चौड़ा के उनको 100% बोलेंगे आपको, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एंड आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, एंड उनको आप दे दोगे कि हाँ तू लेके जा, ठीक है। एंड फिर आपको धोखा मिल जाएगा, फिर आप देखोगे कि अरे यार ये तो फ्रॉड था, ठीक है, इनके पास तो सब कुछ है, ये तो ऐसे ही मेरे पास पैसा लेके चला गया। या फिर कोई आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे थोड़ा सा उधार दे देना, थोड़ा सा हेल्प कर देना, एंड आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हो, आपके स्पाउस भी है, कुछ दे दोगे पैसा, एंड फिर देखना उस पैसों से वो मस्ती कर रहा है, ठीक है, एंड फिर आप बोलोगे यार फ्रॉड हो गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पैसा लॉस्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, पैसा आपका लॉस्ट होगा, ओके, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, एंड बहुत बार ना आप बहुत बंदा सा फील करोगे कि लेजीनेस, काम नहीं करना, एंड आप एक ऐसा काम पे रहोगे जहाँ पर आपको काम करना ही होगा पैसा कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप दोनों को ही हार्डवर्क करने के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो
तो पैसा तो आपके पास आएगा क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत बहुत ये मनी के लिए ये सबसे बेस्ट कार्ड होते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, भर भर के पैसा। ओके, तो बहुत लग्जरियस, जहाँ पर सब कुछ है। देखो डॉग्स हैं, यहाँ पर भी पेट है, आप डॉग लवर हो सकते हो, आपके स्पाउस हो सकते हैं। यहाँ पर कितना हैप्पी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहा है, पेंटिकल्स है, भर भर के पैसा, एक्सट्रीम लग्जरी, मतलब मिलीनियर आप बन सकते हो। ठीक है, बट मैंने आपको बोला लॉस, मनी लॉस, ये आपके साथ ही जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर जजमेंट कार्ड आ रहा है, तो बहुत लोगों की आप हेल्प करने वाले हो। आपका मतलब ऐसा कुछ काम हो सकता है जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को आप हेल्प करते हो, या फिर पास्ट लाइफ आपका कुछ स्किल्स है। ठीक है, पास्ट लाइफ से आप कुछ स्किल्स लेके आए हो, कुछ हॉबी, कुछ टैलेंट लेके आए हो, उसके ऊपर आप काम करोगे एंड वहाँ से आपका ग्रोथ हो रहा है। एंड आपके स्पाउस भी बहुत मनी वाइज बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, बहुत प्रमोशन पाएंगे, लग्जरियस लाइफ वेट कर रहा है। एंड आई थिंक आप दोनों ही अकेले एक घर में रहोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पर एक सुकून है, एक सेटिस्फेक्शन लाइफ है। ऐसे नहीं कि सबके साथ कट ऑफ हो रहा है, नो, आप खुद के पीस को आप ज़्यादा प्रायोरिटी कर रहे हो। ओके, सो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जजमेंट से मैंने आपको बोला मतलब आपका कर्मा, ठीक है, आपका कर्मा यहाँ पर मनी के लिए रोल प्ले कर रहा है। आपका कर्मा टेस्ट होगा, बहुत बार आपका कर्मा टेस्ट होगा। उस हिसाब से ना आपके लाइफ में मनी आएंगे, आपके कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं पैसा। आप जितना कमाओगे उतना आप पाओगे। आप अगर ऐसा सोचो ना, शादी के बाद काम नहीं करना है, बैठ जाते हैं, फिर देखोगे फिनेंशियल क्रंच। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं काम ही कर लेते हैं। ओके, बट अदरवाइज बहुत बढ़िया है। जिसके लिए आप वेट कर रहे हो इतने दिनों से, वर्थ वेटिंग है। ये जब आपके लाइफ में आ जाएंगे, आप पास्ट को टोटली लेट गो कर दोगे, पास्ट को भूल जाओगे एंड आप खुद ही बोलोगे पास्ट में जो हुआ हुआ, अब मुझे सिर्फ इस इंसान पे फोकस करना है क्योंकि ये इंसान आपके लिए इतना अच्छा होंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आसपास की प्रॉब्लम में यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ मनी लॉस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना होगा। एंड 8 नंबर है सैटर्न रूल, तो बहुत बहुत हार्डवर्क होंगे। शादी के बाद आपको हार्डवर्क करना ही होगा। कुछ भी आपको ईजिली नहीं मिलेंगे, कुछ भी ईजिली नहीं है। ठीक है, तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं। ईजिली नहीं है कुछ, बट आई थिंक आप कर लोगे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कर लोगे आप। खानदान में आई थिंक आप सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास होगा। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। तो बहुत बार ना मैंने आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से भी बोला कि लड़ाई होगा आप दोनों में। मतलब हो सकता है कि आपके स्पाउस आपको कुछ चीज़ के लिए झूठ बोले। पाइल 2, तो मुझे अभी ये मैसेज आया, कुछ चीज़ के लिए आपके स्पाउस आपको झूठ बोल सकते हैं आफ्टर मैरिज, एंड फिर वो झूठ ना निकल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, एंड फिर आपको बहुत बुरा फील होगा कि क्यों आपने मुझे झूठ बोला। तो आप दोनों में लड़ाई होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए सेपरेशन मोड भी आ जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फिर कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मोड। तो आपको उस टाइम के लिए बोला जा रहा है कि आपको एक चांस देना है। ठीक है, चांस। अगर आप ये इंसान को एक और चांस देते हो कि ठीक है चलो जो हुआ हुआ, आप पास्ट को भूल जाते हैं, फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, तो ये देखना ये सेकेंड टाइम जब आएंगे ये और भी ज़्यादा बेटर पर्सन बन के आपके पास आएंगे। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एंड ये लड़ाई ना आप दोनों में मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि झूठ या फिर थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सो येस, यू डिजर्व लव। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, तो आप डिजर्व करते हो। एंड ये अभी के लिए भी बोला जा रहा है, आप डिजर्व करते हो। अगर आप एक ऐसा पर्सन हो कि जो हर वक्त खुद के ऊपर डाउट करते हैं एंड ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करेंगे, तो नो, आपके जो स्पाउस होंगे ये आपको बहुत प्यार करेंगे। इनका थोड़ी सी गलती की वजह से आप दोनों में लड़ाई हो सकता है, बट वो आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसा बोल रहे हैं यूनिवर्स कि उनको एक चांस देने के लिए। ओके, एंड आप बहुत लवेबल पर्सन हो, आपके लिए बहुत प्यार वेट कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक रिलीज योर एक्स। तो आपकी लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक एक्स है तो उनको निकल दो लाइफ से, क्योंकि ये आपकी एक्स नहीं है। ठीक है, रिलीज योर एक्स, ये आपके लिए क्लियर साइन है। एक्स को रिलीज़ करो एंड ये आपके लिए ट्रू लव होंगे। रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप ये इंसान को पाके आप सेटिस्फाई फील करोगे, इस इंसान को ही आप प्यार करोगे। ओके, तो प्लीज़ रिलीज योर एक्स, एक्स को रिलीज़ करो। ओके, सो अभी यहाँ से देख लेते हैं। ओके, 1-2 कार्ड यहाँ से। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं, बहुत कार्ड है, नो, एक कार्ड, ओनली 1 आपके लिए। देखो कितना सारा कार्ड गिर रहा है। ओके, एक और, जस्ट एक और।
ये देखो रोमांटिक पर्सन बोला एंड रोमांटिक पर्सन का मैसेज आ गया, यहाँ पर भी कपल है, ठीक है। सो माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। देख लो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, ठीक है। ये आपको ऑल टाइम कुछ ना कुछ रोमांटिक चीज़ें आपके लिए करेंगे, आपको सेटिस्फाई फील कराने चाहेंगे एंड ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि जितना भी आप दोनों सेपरेट हो ना जाओ, क्योंकि देखो इनके ऊपर ही मैंने रखा है, तो डेफिनेटली एक टाइम आएंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाओगे, यहाँ पर तो आप बहुत गुस्सा करोगे, तो ये आपको बोलना चाहेंगे, तभी बोलेंगे कि एंड आप दोनों ना स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे। ये आपको बोलेंगे कि कितना भी हम दोनों डिस्टेंस में रहे, बट हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। हमेशा उनके एनर्जी के साथ आपका एनर्जी कनेक्ट रहेंगे, हमेशा कॉम्बाइन रहेंगे, ठीक है। कितना भी आप दोनों में डिस्टेंस आ जाए, कितना भी आप दोनों में लड़ाई हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए तरस जाओगे, ओके। एंड ये मैसेज देखकर मुझे ऐसा लगता है, देखो कैसे माई बिलव्ड क्या के बुला रहा है, ये आपको कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस आपको निकनेम भी दे सकते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, मुझे पहले ही लग रहा था, एक्सट्रीमली रोमांटिक, ऐसा कुछ करेंगे आपके लिए, आप खुद ही शॉक हो जाओगे। एंड ये कार्ड भी अगर बोला जाए कितना पैशन है, कितना आग है, कितना लाभ है, ठीक है, तो पैशन बहुत होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्कर्स ऑल एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। टोटल मैरिज लाइफ में आप दोनों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होते आप जाओगे, ट्रांसफॉर्म होते बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप बिफोर मैरिज आप जो इंसान को देखोगे ना, आफ्टर मैरिज बोलोगे वही इंसान है, इस इंसान को मैंने देखा था, ठीक है। इतना इमोशनल, इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वो आपके लिए, एंड उनके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे। आई थिंक मैंने आपको बोला कि बहुत ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, तो आप सिर्फ ये नहीं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपका प्यार ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड ये प्यार ना स्लोली ग्रो करेंगे एंड एंड तक जाएंगे, ओके। जितना दिन जाएंगे आप दोनों में केमिस्ट्री और ज़्यादा बढ़ता चला जाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपके भी फैमिली मेम्बर आपको बोलेंगे तो टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर भी आपको बोलेंगे, आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म होते जाओगे एंड आप दोनों में जो प्यार होगा वो बहुत गहरा होगा, बहुत गहरा, ठीक है। सो आप यहाँ से लास्ट कार्ड आपके गाइडेंस देखकर ये ख़त्म करते हैं। तो आपके स्पाउस बहुत अच्छा होंगे, उनके नेचर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं वो। जॉय, ये देखो, तो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में जीना, देखो एम्ब्रेस चेंज, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हो आपके लाइफ ना टोटली ट्रांसफॉर्म होते होते जाएंगे, ठीक है। पाइल 2, आई थिंक अभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि सडन चेंजेस आप फील करते हो, तो येस, ये डेफिनेटली आपके लिए रिजोनेट करेंगे, ठीक है, कि बहुत बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है लाइफ, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ रिजोनेट करेंगे। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एंजॉय एवरी मोमेंट। तो अभी आपके लिए बहुत एक अच्छा गाइडेंस है, आपको ना हैप्पी रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, आपको छोटे छोटे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए, अंदर से खुश रहना चाहिए। आप जितना खुश रहोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए खुश रहना, हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। एंड शादी के बाद आप, ये भी मैसेज यहाँ पर से ऐसा मिलता है कि शादी के बाद ना आप बहुत ही हैप्पी रहोगे, ठीक है। जॉय, एक अंदर से एक हैप्पीनेस होगा, ठीक है, आपके अंदर से एक हैप्पीनेस होगा, जॉय, एंड आप हर एक मोमेंट को जियोगे। एंड यहाँ पर भी देखो एक लोनली पर्सन, ठीक है, जहाँ पर ना आप अकेले बहुत हैप्पी हो। ऐसा नहीं कि आपके स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नो, आप अकेले बहुत हैप्पी हो, यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई नेचर साइड में आप लोग रह सकते हो, जहाँ पर एकदम काम, एकदम सुकून भरी लाइफ आप स्पेंड करोगे, ओके। एंड बहुत मस्ती होगा, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा, पीस होगा, सुकून होगा। एंड अभी के लिए आपको मस्ती करना चाहिए, अभी के लिए आपको हर एक टाइम को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।